से देखते हैं। हाँ, तो पार्टिकल ड्रॉप फ्रॉम सर्टेन हाइट। दूसरा अप्रोच ये हो सकता है, जहां तक मैं समझाऊं, डिस्टेंस फिर सेम है, ठीक है। तो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। तो इसके बाद यहां पर वेलोसिटी निकाल लो, नहीं यहां पे वेलोसिटी निकाल, यहां तक टाइम निकाल लो। एक मिनट, दूसरा मेथड ये हो सकता है कि यहां तक टाइम निकाल लिया तुमने, ठीक है। फिर दूसरी चीज है, आसान करने के लिए यहां तक पहला तो ये वाला टाइम निकाल लो, यानी इस लोकेशन से इस लोकेशन तक का, ब्लू से कर देता हूं मैं समझाने के लिए, है ना। यहां तक टाइम निकाल लिया, फिर दूसरा टाइम मैं निकाल लेता हूं यहां तक t1 प्लस t2, क्योंकि इसमें टाइम कितना लग रहा है t2, या ऐसे ही अज्यूम कर लो इसमें t3 लग रहा है, ठीक है। तो जो आसान तरीका, हाँ शायद इससे आसान हो जाए, तो जो तरीका हो सकता है, पहला चीज क्या हो सकती है कि हम इनिशियल से पूरा ए से बी तक लगाएं। ए पॉइंट ले लो, ए से पॉइंट से बी तक लगाएं, मैंने फालतू में इसमें कलर यूज किया। ए पॉइंट से बी तक लगाएं, फिर डायरेक्ट ए से सी तक इक्वेशन लगा लें, फिर ए से डी तक लगा लें। तो अगर ए से बी तक लगाते हैं तो डिस्टेंस कितनी है, 1 किलोमीटर। जी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होगा, है ना। तो ये आ जाएगा हाफ। इस तरह के मेथड कई किताबों में ये तरीके से दिया रहता है, हाफ जी t1 स्क्वायर, है ना। तो पहला जो टाइम आ जाएगा हाफ जी t1 स्क्वायर। दूसरा टाइम क्या आ जाएगा कि टोटल डिस्टेंस 2 किलोमीटर हो गई, 1 + 1 2 किलोमीटर, कितना हो गया, हाफ जी t1 + t2 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा। तीसरी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 3 किलोमीटर। ये हो जाएगा हाफ जी t1 + t2 + t3 का स्क्वायर, है ना। सो यहां से t1 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, √2 अपॉन, वो तो पहले जैसी ही आ रही है, ठीक है। और इससे हाँ थोड़ा सा आसान हो रहा है, थोड़ा सा क्या काफी आसान हो रहा है। तो यहां से क्या कर सकते हो, ये आ जाएगी, दिस इज 4 अपॉन जी। मगर जो प्रीवियस मेथड किया वो भी इंपॉर्टेंट है, कभी वो भी आ जाए तो उससे भी होना चाहिए। तो मैं बीच में स्किप नहीं करता कि ये चलो कठिन मेथड है तो छोड़ दो। कई लोग ऐसा करते हैं ये कठिन जा रहा है, चलो मैं आसान मेथड है। मेथड इंपॉर्टेंट नहीं, हर तरह से होना चाहिए फिजिक्स में, समझ आई बात, ठीक है। t1, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, t1 + t2 की वैल्यू, आई थिंक हाँ, t1 + t2 की वैल्यू हो जाएगी, दिस इज √4 अपॉन जी, या 2 अपॉन जी, 2 अपॉन √g, ठीक है। सो सिमिलरली t1 + t2, और पिंक वाला t1 + t2 + t3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √6 अपॉन जी, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो आसान ही पड़ेगा। तो हमने t1 की वैल्यू क्या रख दी, √2 अपॉन √g। इसको सॉल्व कर लोगे आई थिंक, है ना। तो दैट इज सोल्यूशन इज इजी, है ना। इसको सॉल्व, एक मिनट इसको क्लियर करता हूँ, सॉल्व करता हूँ, बस t2 निकाल लेता हूँ, बाकी तो समझ ही आ जाएगा, है ना। तो t1 + t2 की वैल्यू है 2 अपॉन √g, और t1 की वैल्यू, तो इन दो इक्वेशन को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, या लिख ही लेता हूँ, क्या है भैया, t1 की वैल्यू √2 अपॉन √g है। बता दो t1 की वैल्यू कितनी है, √2 अपॉन √g, और t2 की वैल्यू बताओ भैया, t1 + t2 की वैल्यू क्या है, t1 + t2 कितना है,
2 by root g, 2 by root g, 2 by root g। तो t1 की वैल्यू रूट टू अपॉन रूट जी रख लो, रूट जी रख लो, प्लस t2 इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट जी। ठीक है, यस, लिटिल बिट इजी, लिटिल बिट क्या, काफी इजी, बट इसका मतलब ये नहीं कि पुराना जो अप्रोच है दैट इज रॉन्ग। ठीक है, कोई चीज लंबी होने से गलत नहीं हो जाती है, उस तरह से भी होना चाहिए। और अगर तुम्हारे दिमाग में 2 मेथड आते हैं तो दोनों मेथड से करो, चाहे वो दूसरा वाला है ना। ठीक है, तो ये आता है 2 माइनस रूट टू, सेम थिंग, गेट द सेम थिंग। इसमें क्वाड्रेटिक से बच जाओगे तुम। ठीक है, जस्ट फाइंड द रेशियो t1 अपॉन t2, तो यू विल गेट द सेम थिंग, रूट टू अपॉन 2 माइनस रूट टू। दिस वन वाज गुड, आई थिंक सेम आया ना, 1 अपॉन रूट टू माइनस 1। चलो, आई होप यू गॉट दिस, दिस इज लिटिल बिट